बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद असलम साकिब हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आपने वो शेर तो सुना होगा कि दुख झेले है फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, ऐसे जालिम कव्वों को हम क्यों ना मार भगाएं। तो बात इतनी सी है कि बाज़ औक़ात दुख कोई और झेलता है और मज़े कोई और उड़ाता है। यानी तकलीफ़ें कुछ लोग झेलते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं किसी भी काम को करने में, किसी भी मकसद को हासिल करने में। वो पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी जानी माली मुआवनत पेश करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिन्होंने ना तो पैसा खर्च किया होता है और ना ही उन्होंने कोई और उसमें अपनी खिदमत सरअंजाम दी होती हैं। तो जब इस किस्म के मामलात हों तो जो खिदमत करने वाले लोग, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए, वरना तकलीफ़ें उठाते रहेंगे और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लिहाजा जब कभी आपको महसूस हो कि तकलीफ़ आप उठा रहे हैं और फ़ायदा कुछ और लोग हासिल कर रहे हैं, तो उस वक्त ये बात सोचना ज़रूर और सोचकर उस पर गौर करना कि उस वक्त आप लोगों का क्या एक्शन होना चाहिए। क्योंकि वरना लोग जो हैं उनको किसी बात का एहसास नहीं होता। जब तक आप उनको एहसास नहीं दिलाएंगे, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि देखें इस पर हमारी मेहनत लगी है, इस पर हमारा पैसा खर्च हुआ है, लिहाजा इसका फ़ायदा हमें हासिल होना चाहिए, तब तक वो लोग फ़ायदा तो हासिल करते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ तो बनाते रहेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ़ को महसूस नहीं करेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि जिस काम का आप आगाज़ करें, जिस काम को आप यूँ समझें कि जिस काम के करने का आप तहैया करें, उस काम को मुकम्मल भी करें, उसकी पूरी निगरानी भी करें, और जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो उसका फ़ायदा भी हासिल करें। वरना वो लोग फ़ायदा हासिल करते हैं जिनका कुछ भी खर्च नहीं होता, ना तो वो पैसा खर्च करते हैं और ना ही वो उस पर कोई अपनी जानी या माली उसमें मदद शामिल करते हैं। लिहाजा इस शेर को हमेशा ज़हन में रखें कि दुख झेलेगी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, ऐसे जालिम कव्वों को हम क्यों ना मार भगाएं। दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क की जो हालत है वो भी यही हुई है कि हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हम लोग बहुत सारा अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी टैक्स भी दिया जा रहा है, तकलीफ़ें भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं और फ़ायदे कुछ और लोग उठा रहे हैं। लिहाजा हमें इस पर गौर करना चाहिए। और इसी तरह हमारे आसपास भी यही मामलात होते हैं कि हम कोई भी, चाहे वो मोहल्ला हो, कोई घर हो, कोई इदारा हो, तकलीफ़ें उठाने वाले कुछ और लोग होते हैं। यानी वो तकलीफ़ उठाते हैं, वो मेहनत करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, लेकिन फ़ायदा उसका कुछ और लोग हासिल करते हैं। लिहाजा हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, और इस गौर व फिक्र में ये कभी नहीं भूलना चाहिए
کہ جس کام پر ہم نے اپنی جان مال ہم نے لگایا ہو اس کی پوری طرح سے ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.